नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। माह शाबान की बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें खुसूसियत के साथ खैर की दुआ फरमाया करते थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला रजबुन काला अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदाना। कि जब रजब का महीना आता तो अल्लाह के नबी दुआ करते, ए रब हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत नाज़िल फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। शाबान के महीने में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से रोजा रखा करते थे। यहां तक गुमान होता था कि अल्लाह के नबी कभी भी रोजा नहीं छोड़ेंगे, और जब छोड़ते थे तो महसूस होता था कि अल्लाह के नबी रोजा नहीं रखेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिऐन इल्ला शाबान व रमदाना। कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान और रमदान के अलावा कभी भी 2 महीने पै दर पै रोजा रखते हुए नहीं देखा था। अल्लाह के नबी रमजानुल मुबारक के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान में रखते थे। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान में रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे रखते हैं, इसकी हिकमत क्या है? तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलुन नासु अन्हु बैन रजबिन व रमदाना व हुवा शहरुन तुरफ़उ फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन फ़अना उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर फरमाते हैं, ए उसामा, ये वो महीना है कि जिससे बहुत से लोग गफलत से काम लेते हैं। जो महीना रजब और रमजान के दरमियान है, ये वो महीना है जिस महीने में आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूं, इसलिए इस महीने में मैं सबसे ज्यादा रोजे रखता हूं। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया
कि शाबान का महीना वो है जिसमें बंदे के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और यह भी हमें बतला दिया कि इस महीने में इंसान जितने आमाले सालिहा करता है, जितनी ज्यादा इबादत करता है, जितने ज्यादा रोजे रखता है, जितने ज्यादा सदकातो खैरात करता है, इतना ही वो अल्लाह ताला की रहमत और मगफरत उसको नसीब होती है। और इसी कदर बारगाहे इलाही में उसको कुर्ब और मकबूलियत नसीब होती है। इसलिए इस महीने में दूसरी इबादत के साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने चाहिए, क्योंकि माह शाबान में जो इंसान रोजा रखता है उस पर रब की रहमतें नाज़िल होती हैं, यहां तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। चूंकि ये महीना रब ताला की रहमतों के फैलने का महीना है, इसलिए इसको शाबान कहा जाता है। आओ हम इस महीने से फायदा उठाएं, रब ताला की बारगाह में इबादत करें, अपनी जबीने नियाज को उसकी बारगाह में झुकाएं, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा तौबा करें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदकातो खैरात करें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद अदा करने की कोशिश करें। आओ इस महीने में अपने नाराज भाइयों को राजी करें, जिनके हुकूक हमने गस्ब किए हैं उनको हुकूक वापस करें, क्योंकि ये वो रहमतों वाला महीना है कि जो सच्चे दिल के साथ इस माह मुबारक में रब की बारगाह में झुककर तौबा करता है, रब ताला उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह ताला हमें इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।